सप्ताह 5 यीशु क्रिस्त का ज्ञान। दिन 33 विश्वासपूर्ण समर्पण। पवित्र शनिवार के प्रार्थना संग्रह में पुराने प्रवचन से एक भावोत्तेजक पाठ है। कुछ अजीब सा हो रहा है। आज धरती पर बड़ी खामोशी और नीरवता छाई हुई है। सारी धरती खामोश है क्योंकि राजा सो रहा है। पृथ्वी कांप उठी और चुप है क्योंकि उसका ईश्वर शरीर में सो रहा है और उसने उन सभी को पुनर्जीवित कर दिया है जो संसार के प्रारंभ से अब तक सोए हुए थे। ईश्वर शरीर में मर गया और अधोलोक भय से कांप रहा है। ये दिमाग और व्यक्तित्व विकास का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे आसक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत का कुछ भाग बच्चे और देखरेख करने वाले के अलगावों के अनुभव के महत्व को बताता है, जो ऐसे समय में शिशु को चेताने के द्वारा सुधारे जाते हैं कि कोई हमेशा उनके पास आता है जब उन्हें ऐसा लगता है कि बाहर कोई भी नहीं होता। सोने के लिए जाना इस अलगाव और सुधार में से एक का पहला अनुभव होता है। शिशु सीखता है कि रात चाहे कितनी ही गहन क्यों ना हो, सुबह सूर्योदय के साथ जरूर आएगी और ऐसे ही मम्मी भी। कल्पना कीजिए कि मरियम और जोसेफ के साथ ऐसा क्या होता होगा जब वे यीशु को सोने देते थे। वे लगभग उनके अपने अलगाव और सुधार से गुजरते होंगे, ये जानते हुए कि वे ईश्वर के पुत्र की उपस्थिति में हैं और फिर उसे सोने देते हैं। समय के साथ जरूर ये सरल हो गया था, परंतु पहली बार माता पिता जो संसार के मुक्तिदाता की देखभाल नहीं करते, बच्चे की सुरक्षा के लिए थोड़ा चिंतित अवश्य हो सकते हैं जब वो सो रहा हो। इसलिए यह कहना सार्थक होगा कि मरियम और जोसेफ को भी अपने दैनिक लोभ पर थोड़ी बेचैनी महसूस होती होगी। मुझे अचंभा होता यदि मरियम ने एक नई मां के रूप में उन क्षणों को याद किया होगा जब वो अपने पुत्र की मृतदेह को अपने गोद में समेटे हुए थी। क्या हो रहा है? क्या वो ठीक होगा? क्या ईश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा था जब उसने यीशु को उनकी देखभाल में दिया था? क्या मरियम ने जोसेफ की शक्तिशाली उपस्थिति, उसके पति और यीशु के पिता के रूप में उसे आश्वस्त करते हुए कि सब ठीक हो जाएगा को याद किया होगा? क्या उस क्षण में उसने उससे प्रार्थना की होगी? उस पवित्र शनिवार को वो शांत होकर चुपचाप बैठी थी, ऐसी खामोशी के साथ जिसके लिए जोसेफ जाना जाता है। मैं कल्पना कर सकता हूं कि उसने उसे याद किया होगा और उसकी उपस्थिति और सांत्वना के लिए मांगा होगा जब वो उसके जीवित रहते हुए उसे देता था। पवित्र शनिवार की खामोशी एक अजीब निशब्दता है जो ईश्वर के क्रियाकलापों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। हम जानते हैं कि रविवार को क्या होने जा रहा है, परंतु मरियम और जोसेफ को इससे कोई फायदा न था क्योंकि वे तो इन घटनाओं को अपने जीवन में घटित होते हुए देख रहे थे। उन्हें ईश्वर पर भरोसा रखना ही था। उन्हें तो ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पित होना ही था। यीशु स्वयं जानते थे कि ऐसी अजीब खामोशी में क्या करना चाहिए। यह गतसमनी बाग जैसी खामोशी थी। वो उसके हृदय की अवर्णीय व्यथा थी जो रक्त रंजित पसीने के रूप में उसके पोरों से प्रकट हो रही थी।
ये अगाध, संपूर्ण और उसके मानवीय स्वभाव की स्वीकारोक्ति थी जब वह पुकार उठा, हो सके तो ये प्याला टल जाए, और फिर दैविक पिता को स्वीकार करते हुए जब वो कहता है, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उसने ये शब्द अपने मानवीय पिता से सीखे होंगे, जिसने उसे खामोशी में बैठना सिखाया और ईश्वर से गहरी प्रार्थना में मुलाकात करना सिखाया। हम आज भी इस अजीब खामोशी को अनुभव करते हैं। जब हम इस पवित्र शनिवार को चर्च में चलते हैं और पवित्र मंजूषा का दरवाजा खुला हुआ, उसके अंदर की सब वस्तुओं से उसे खाली देखते हैं, तो हम जानते हैं कि कुछ तो बुझा हुआ है। यीशु कहाँ है? हमारी आत्माएं डूबती हुई, मरोड़ा खाती हुई अस्थिर हो जाती हैं। हम दुविधा में गलती से धरती तक अपना घुटना टेकते हैं तो याद आता है कि हम तो खाली मंजूषा के आगे इस तरह अभिवादन नहीं करते हैं। यीशु कहाँ है? प्राचीन प्रवचन इसके उत्तर में कहते हैं, वो हमारे आदि माता पिता की खोज में चला गया है, मानो एक खोई हुई भेड़ की खोज में। अंधकार में रहने वालों से मिलने की तीव्र इच्छा लिए हुए उसने दास का रूप धारण किया। मैं, जिसका घर सर्वोच्च स्वर्ग में है, धरती पर और फिर अधोलोक में उतरा। मैं मृत्यु की छाया में एक मनुष्य की तरह बना, और वो जो ईश्वर और हेवा दोनों की संतान था, आदम और हेवा को दुखों से छुड़ाने के लिए चला गया। प्रभु हाथ में क्रूस उठाते हुए उनके नजदीक गया, जिसके द्वारा उसने जीत हासिल की। प्रभु को देखते ही आदम, जिसे उसने सबसे पहले रचा था, अपनी छाती पीटते हुए, पुकारते हुए सबसे कहने लगा, मेरा प्रभु आप सबके साथ हो। मसीह ने उसे उत्तर दिया, और आपकी आत्मा के साथ भी। उसने उसे हाथ से पकड़कर उठाते हुए कहा, जागो हे सोने वाले, और मृतकों में से जी उठो, और मसीह तुम्हें आलोकित कर देंगे। मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, जो तुम्हारे लिए तुम्हारा पुत्र बना। तुमसे और तुम्हारे वंशजों के प्यार के कारण मैं अब अपने अधिकार से आप सभी को, जो बंदी हैं, जो अंधकार में रहते हो, ज्योति से आलोकित होने का आदेश देता हूँ। हे सोने वालों, जागो और बाहर आओ। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, हे सोने वालों, जागो। मैंने तुम्हें अधोलोक में कैदी बनने के लिए नहीं रचा था। मृतकों में से जी उठो, क्योंकि मैं मृतकों का जीवन हूँ। मेरे हाथों की रचना उठो, तुम जो मेरे स्वरूप में सृजे गए हो, उठो। हम इस स्थान को छोड़ें, क्योंकि तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। हम मिलकर एक व्यक्ति बने और हम अलग नहीं हो सकते। तुम्हारी खातिर मैं तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा पुत्र बना। तुम्हारी खातिर जिसने एक बारी छोड़ी थी, मैं एक बारी में ही यहूदियों के हाथों विश्वासघात किया गया, और मैं एक बारी में ही क्रूस पर चढ़ाया गया था। मेरे चेहरे पर उस थूक को देखो, जो तुम्हें फिर से जीवन प्रदान करने के लिए मैंने सही। वही जीवन जो मैंने तुम पर फूंक कर दिया था। देखो, उन बेतों के मार के निशान देखो, जो मैंने तुम्हारे स्वभाव को मेरे स्वरूप में नए सिरे से बनाने के लिए प्राप्त किए थे। मेरी पीठ पर उन कोड़ों की मार के निशान देखो, जो मैंने तुम्हारे पापों का भार
तुम्हारी पीठ से उतारने के लिए सहे। एक पेड़ से कीलों द्वारा जकड़े मेरे हाथों को देखो, क्योंकि एक बार तुमने दुष्टता पूर्वक एक पेड़ की ओर अपना हाथ बढ़ाया था। मैं क्रूस पर लेटा था और तुम्हारे लिए जो अधोलोक में सोए हुए थे, एक तलवार मेरे बगल में भोंकी गई थी और मैं हेवा को भी तुम्हारी बगल से लेकर आया। मेरी बगल के घाव ने उस दर्द को चंगा किया जो तुम्हारी बगल में था। मेरी नींद अधोलोक में तुम्हें नींद से जगाने के लिए थी। वो तलवार जिसने मेरी बगल को छेदा था ने तुम्हारे विरुद्ध उठी तलवार को म्यान में डाल दिया। उठो, हम इस स्थान को छोड़ें। शत्रु ने तुम्हें धरती के स्वर्ग से निष्कासित होने में तुम्हारा नेतृत्व किया। मैं तुम्हें उस स्वर्ग में वापस नहीं ले जाऊंगा, पर मैं तुम्हें स्वर्ग में सिंहासन पर बिठाऊंगा। मैंने तुम्हें उस पेड़ का फल खाने से मना किया था जो जीवन का प्रतीक मात्र था, पर देखो, मैं जो स्वयं जीवन हूँ अब तुम्हारे साथ हूँ। मैंने गुलामों की तरह तुम्हारी रक्षा करने के लिए केरुबीम को नियुक्त किया था, पर अब मैंने तुम्हें तुम्हारा आदर सम्मान करने के लिए नियुक्त किया है। अब केरुबीम तुम्हारा संस्थापित सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जिसे वे संभालने को तत्पर हैं। दुल्हन कक्ष सजाया गया है, भोज तैयार है, शाश्वत स्थान तैयार किए जा चुके हैं। सभी अच्छी वस्तुओं के घरों का खजाना खोल दिया गया है। अनंत काल से तुम्हारे लिए स्वर्ग का राज्य तैयार किया गया है। जब माता मरियम के गोद में यीशु का निष्प्राण शरीर रखा गया था और फिर उसे कब्र में दफना दिया गया था, तब वो यहाँ गया था। वो यही कार्य है जो उसे पूरा करना था, और यही वो कारण है जिससे हमें ईश्वर पर भरोसा रखना है। जोसेफ का विश्वास, मरियम का विश्वास और यीशु का विश्वास हमें दिखलाता है कि हमें समस्त अंधकारपूर्ण अवस्था में भी किस प्रकार ईश्वर पर भरोसा रखना है। चिंतन के लिए प्रश्न। हमारे जीवन में ऐसे कौन से संदेह हैं जिनके कारण हम सोचते हैं कि ईश्वर हमारा ध्यान नहीं रखता? ऐसा कहना सरल है कि मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ, परंतु क्या हम ऐसा कर पाते हैं? हम किसके बारे में चिंतन करते हैं? हम किस बात की अधिक चिंता करते हैं? ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें हम में कुछ बुरा हो जाता है क्योंकि हमें लगता है कि उन पर हमारा नियंत्रण नहीं रहा, अथवा हम चिंता करने लगते हैं और ऐसा लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला?